सरकार से हम आउट, नीतीश कैबिनेट से हम आउट, मंत्री संतोष सुमन का इस्तीफा, हम पार्टी गठबंधन से अलग होगी। संतोष ने इस्तीफा क्यों दिया? लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग के आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैच हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया। बिहार में ऑल पार्टी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि संतोष सुमन मांझी ने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को सौंप दिया है। हालांकि अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर संतोष सुमन मांझी ने ये इस्तीफा क्यों दिया है। संतोष सुमन की बड़ी बातें, जेडीयू विलय का दबाव बना रहा था, इस्तीफा और विलय का विकल्प था। हमने इस्तीफे का विकल्प चुना, कार्यकर्ताओं से बात के बाद फैसला, किसी भी हाल में विलय मंजूर नहीं, फिलहाल एनडीए में जाने का फैसला नहीं, जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम नया गठबंधन भी बना सकते हैं, पार्टी महागठबंधन से अलग होगी, हर हाल में पार्टी को बचाकर रखेंगे। लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग के आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको देखिए, एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने जाने की तैयारी का कदम है। देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि आप विलय कर जाइए और विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। स्वेच्छा से दिया या दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है, हम रिजाइन करते। महागठबंधन की बैठक के पहले नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे को लेकर संतोष मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। अरे, जब आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? जाने की तैयारी क्या हो? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी
और पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच तो गए। लंबे समय से आपको कोई दबाव अगर था? आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम संतोष कुमार सुमन को जाने। 10 फरवरी 1975 को गया के महकार में जन्मे। मगध विश्वविद्यालय से की पढ़ाई। साल 2003 में राजनीति शास्त्र में की पीएचडी। 2000 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। 2018 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2020 में लघु सिंचाई मंत्री बने थे। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री थे। नीतीश सरकार में दोबारा मंत्री बनाए गए थे। इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। संतोष के इस्तीफे के बाद भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जब एक राज्य के अंदर में गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता है तो पूरे देश में महागठबंधन की या विपक्षी एकता की बात ये पूरी तरह से बेईमानी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक कद्दावर नेता हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और वो कोई भी निर्णय बड़े सोच समझ कर लेते हैं। उनके बेटे संतोष सुमन ने महागठबंधन सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये हम पार्टी का अंदरूनी निर्णय है और जीतन राम मांझी जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। वो बड़े ही पुराने और गंभीर नेता हैं। अब पिछले दिनों उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो भी बड़े गंभीर थे, जिस पर लगता है कि महागठबंधन सरकार और उनके नेता ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने दलितों के बीच सरकारी योजनाओं के नहीं पहुंचने को लेकर के, दलितों के दमन उत्पीड़न को लेकर के, दलित समाज की उपेक्षा को लेकर के सवाल उठाए थे। और नीतीश सरकार वहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। मांझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहाँ पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे। जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने संतोष सुमन के इस्तीफे पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बताया है ऐसी कोई बातें नहीं है, लंबा परिवार है, सब लोग मिलकर रहता है, काम करता है। कई छोटी मोटी बातें होंगी, बैठ कर बात कर लेंगे। ऐसी बात नहीं। कंफर्म किया कि इस्तीफा देने 10 मिनट में राज्यपाल को जा रहे हैं। ये जानकारी आप दे रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है। और अगर ऐसी बातें बैठ कर बात करें, लंबा परिवार है, बड़ा जब परिवार होता है कभी कुछ बातें हो जाती है, हो जाएगा। एकता से पहले ये बड़ा झटका नहीं लग रहा नीतीश कुमार को? सब एक, कोई झटका नहीं, सब हम लोग एक हैं। एक रह के देश को बचाना है, देश लड़ाई लड़ना है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी
ने कसम खाई कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, वह उनके ही फैसले थे। 15 में महागठबंधन से अलग हट करके एनडीए के साथ चुनाव लड़े, सब लोगों ने देखा वह भी उन्हीं का फैसला था। राजद में आए और सुमन जी एमएलसी बने, वह भी उनका ही फैसला था। फिर एनडीए में गए, मंत्रिमंडल में गए, वह भी उन्हीं का फैसला है। और महागठबंधन बना, इस महागठबंधन के हिस्सा बने, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, यह भी उन्हीं का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जब माननीय जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे और मंदिर में गए और मंदिर को जिन लोगों ने धोया और उन्हीं जमात के साथ अगर जाएंगे तो वह उनका ही फैसला होगा। और इसलिए मैंने एक लाइन में कहा कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, सुकून जिनको नहीं मिला आपके जाने से, तो आपके चले जाने से दुख होगा, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि उनके इस्तीफे से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मिल रही है, और यदि ये अभी खबर पुख्ता होगी तो कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए, 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन की सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। उनको तो इतना नहीं, नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। ऐसा महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उसमें सभी का विचार विमर्श सब उसके अनुसार काम होता है। बता दें कि बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन मांझी के मंत्री पद से इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जीतनराम मांझी ने आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। वहीं विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रण नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।